नेपाल के मुद्दे पर निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी परिवार को चेताया। निशिकांत बोले, नेपाल जैसा भारत में हुआ तो सबसे पहले गांधी परिवार और बाकी परिवार भागते आएंगे नजर। सुशीला कार्की ने अंतरिम पीएम के रूप में संभाला कार्यभार, पीएम मोदी ने दी बधाई। नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से श्रीमती सुशीला जी को हार्दिक बधाई देता हूं। नमस्कार, मैं अजय विश्वास, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने अब कांग्रेस के नेताओं को एक बार फिर से जमकर लताड़ लगाई है, खासकर उन नेताओं को जो लगातार नेपाल में हुए जेनजी प्रोटेस्ट के बाद से ये कह रहे थे कि भारत में भी ऐसा प्रोटेस्ट हो सकता है। उदित राज और आपको बता दें कि कांग्रेस के कुछ अन्य ऐसे नेता जिन्होंने ये वकालत की कि जिस तरीके से नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, ऐसा ही एक प्रोटेस्ट जो है यहाँ भारत में भी होना चाहिए, जिन्होंने दिन रात नेपाल जैसी स्थिति भारत में होने की कामना की। अब इसे लेकर निशिकांत दुबे ने ऐसे लोगों को, खासकर जो है आप कह सकते हैं कि गांधी परिवार को मानने वाले कांग्रेस के नेताओं को लताड़ लगाई और ये कहा कि नेपाल जैसा अगर भारत में हुआ तो सबसे पहले भागने वाले जो है ये परिवारवादी नजर आएंगे। ये राहुल गांधी का परिवार नजर आएगा, अखिलेश यादव का परिवार नजर आएगा, लालू प्रसाद यादव का परिवार नजर आएगा। ये जो लोग जो परिवारवाद करते हैं ये लोग सबसे भागते नजर आएंगे और स्थिति ऐसी हो जाएगी कि उन्हें कहीं जाकर शरण लेने की जरूरत पड़ जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि एक न्यूज चैनल पर यह बयान उन्होंने दिया जब उनसे सवाल पूछा गया कि कुछ ऐसे नेता हैं जो लगातार नेपाल जैसी स्थिति भारत में आने की बात कर रहे हैं और इसी पर निशिकांत दुबे भड़कते हुए कहते नजर आए कि ये कह तो रही है कि स्थिति ऐसी हो, लेकिन अगर नेपाल जैसी स्थिति भारत में हो गई तो सबसे पहले भागने वाला परिवार जो है राहुल गांधी का परिवार होगा और ये सभी परिवारवादी लोग जो कि भाई भतीजावाद करते हैं। सुशीला कार्की आपको बता दें कि उन्होंने अब अंतरिम पीएम के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया है और इस बीच जो है वहां पर स्थिति यानी नेपाल में स्थिति अब कंट्रोल में आ चुकी है। जेनजी जो प्रोटेस्ट कर रही थी आज वो नेपाल को साफ सुथरा करने से लेकर वहां पर स्ट्रीट्स को रंग बिरंगे तरीके से सजाने का काम कर रही है। इस बीच आपको बता दें कि अंतरिम पीएम के तौर पर उन्होंने कार्यभार संभालने के बाद ही प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी है। सुशीला कार्की ने हमेशा से भारत और नेपाल के रिश्ते को अहम बताया है और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि भारत के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी उन्होंने समय समय पर तारीफ की है और अब प्रधानमंत्री ने भी आगे बढ़कर उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने नेपाल में सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री बनने पर कहा कि ये नियुक्ति महिला सशक्तिकरण का शानदार उदाहरण है। पीएम मोदी ने इसे लेकर या नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को पदभार संभालने पर बधाई दी, उनकी नियुक्ति को महिला सशक्तिकरण का शानदार उदाहरण बताया और क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनिए। नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से श्रीमती सुशीला जी को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि वे नेपाल में शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला जी का आना महिला सशक्तिकरण का वह बहुत उत्तम उदाहरण है। मैं आज नेपाल में ऐसे हर एक व्यक्ति की सराहना करूंगा जिसने ऐसे अस्थिरता भरे माहौल में भी लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखा। साथियों, नेपाल में हुए घटनाक्रम में
तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल साझा इतिहास, आस्था और सांस्कृतिक संबंधों से जुड़े हुए घनिष्ठ मित्र रहे हैं। नई दिल्ली वहां सत्ता हस्तांतरण के समय पड़ोसी देश के लोगों के साथ दृढ़ता से खड़ी रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं 140 करोड़ भारतीयों की ओर से कार्की को बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि वो नेपाल में शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगी। नेपाल के पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की ने, आपको बता दें कि शुक्रवार देर रात अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। पीएम मोदी ने कहा कि कार्की का उस देश के शीर्ष पद पर आसीन होना महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद कई दिनों से जारी राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त हो गई है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के कारण देशव्यापी आंदोलन के चलते केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। कार्की को अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए राष्ट्रपति रामचंद्र पेंडोल, नेपाल के शीर्ष सैन्य अधिकारी और सरकार विरोधी प्रदर्शनों का नेतृत्व करने वाले युवा प्रदर्शनकारियों की एक बैठक के बाद चुना गया। नेपाल में हाल के घटनाक्रम में उल्लेखनीय पहलू को रेखांकित करते हुए जिस पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया, मोदी ने कहा कि पिछले 2-3 दिनों में नेपाल में युवा और महिलाएं समर्पण की भावना के साथ सड़कों की साफ सफाई और रंग रंगोन करते दिखे हैं। उन्होंने नेपाल के प्रत्येक व्यक्ति की सराहना की जिन्होंने अस्थिरता के समय में भी लोकतांत्रिक मूल्य को बनाए रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं नेपाल के लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इतने अशांत समय के बावजूद लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोच्च रखा। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश एक साथ आगे बढ़ रहे हैं और नेपाल के लोकतांत्रिक यात्रा और स्थिरता की आकांक्षा का समर्थन करने के लिए नई दिल्ली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वहीं आपको बता दें कि शाइना एनसी का भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है किस तरीके से भारत और नेपाल के रिश्ते जो है वो बेहतर हुए हैं, किस तरीके से भारत और नेपाल के रिश्ते अच्छे हैं। प्रधानमंत्री ने भी अब इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो वहाँ पे स्थिति है उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है, उस पर नजर बनाई हुई है और उसका उन्होंने जो है आप कह सकते हैं उस पर प्रतिक्रिया वो उन्होंने जो है स्पष्ट तौर पर रखी है। क्या कुछ कहना है शाइना एनसी का भी सुनिए। भारत ने हमेशा माना है कि हमारे रिश्ते जो है नेपाल के साथ वो मजबूत होने चाहिए। आदरणीय फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कार्की जो आज प्रधानमंत्री के रूप में नेपाल में खड़ी है, उन्होंने स्पष्टीकरण दी है कि नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस मार्च 2026 में होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा है कि भारत के टाइज नेपाल के साथ मजबूत रखना चाहिए, लेकिन जिस अंदाज से हमने देखा कि ये टोल जो जेन जी प्रोटेस्ट में जहां 50 से ज्यादा लोग का देहांत हुआ, वहां एक भारतीय नागरिक भी था और जहां 30 लोग थे जिनको गन शॉट से 21 लोगों ने जो बर्न सकम की, वहां एक स्पष्टीकरण है कि भारत चाहेगी कि हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो ताकतवर हो ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। तो जैसे कि आपने उनका भी बयान सुना है और हमने आपको जो पूरा मामला ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। एक तरफ निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी और साथ ही साथ कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को लताड़ लगाई जिन्होंने भारत में नेपाल से स्थिति जो है लाने की बात कही थी और उन्होंने लताड़ लगाते हुए कहा कि अगर ऐसी स्थिति बनती है भारत में तो सबसे पहले भागने वाले यही गांधी परिवार और परिवारवादी लोग होंगे। उन्होंने साथ ही साथ इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ सुशीला कार्की ने जो अंतरिम पीएम के रूप में कार्यभार संभाल लिया जो अपने ऑफिस में जो है उनका पहला दिन भी देखने के लिए मिला। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जमकर बधाई भी दी है और नेपाल और भारत के रिश्ते पर जो है उन्होंने मजबूत रिश्तों को लेकर भी रेखांकित किया है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।